हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक कुमार और आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम जो इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं वो बात इसकी शुरुआत हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से कर रहे हैं। आप बोर्ड पर इसके डेफिनेशन को देख सकते हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंफिनिटी पर रखे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं तो उसमें जो भी वर्क होगा उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में वही हमारे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की तो पर यूनिट चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट भी है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर रहा हूँ। इस पॉइंट चार्ज की वैल्यू मैं पॉजिटिव दे रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक पॉइंट चार्ज जो है जो पॉजिटिव है, तो कोई भी चार्ज हो वो अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, वो भी चारों तरफ। तो स्वाभाविक तो उस तौर पर देखा जाए तो ये चार्ज भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करेगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा रीजन ले रहा हूँ, मतलब इस कर्व के इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी चार्ज की जो रहेगी वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगी, मुझे या किसी चार्ज को महसूस होगी। लेकिन अगर हम इस फील्ड के बाहर चले जाएंगे तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। तो इंफिनिटी वो पॉइंट हो जाता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपने टेस्ट चार्ज को रख रहा हूं। तो जब टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस पॉइंट तक मुझे लाना होगा तो सबसे पहले तो मैं एक लाइन ज्वाइनिंग ले लेता हूं हमारे चार्ज के लिए कि ये सपोज मेरा ये चार्ज है। अब इसे इंफिनिटी से मैं एक स्पेसिफिक पॉइंट इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैं पॉइंट ए कंसीडर कर रहा हूं। तो इस पॉइंट ए तक इसे लाने में जो भी वर्क होगा वही मेरे लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो पहली चीज तो ये कि ये जो चार्ज इंफिनिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आने की कोशिश करेगा तो यहां से यहां तक आने में अगर हम बात करें तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव होगा। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमारा जो चार्ज इंटर करेगा तो होगा क्या, जैसे हमने यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज लिया है तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होती है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो बाहर की ओर होती है। तो अगर मैं इस लाइन ज्वाइनिंग के इस पॉइंट पर देखने की कोशिश करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है जो चार्ज पर एक्ट होता है, उसकी डायरेक्शन भी इस तरफ ही रहेगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो होता क्या है कि जब हम टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने की कोशिश करते हैं तो इसको जब हम डिस्प्लेस करने की कोशिश करते हैं तो इस चार्ज के डिस्प्लेसमेंट के अगेंस्ट ये फोर्स जो है ये फोर्स एक्ट करना शुरू कर देता है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट क्या होता है, इस चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ता है और यही वर्क जो रहेगा हमारे चार्ज सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि इंफिनिटी पर हम इस टेस्ट चार्ज को रख रहे हैं। तो पहली चीज तो ये कि अभी भी हम चैप्टर सेकंड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही बातें कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक फंडामेंटल लॉ है कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ जो कि पॉइंट चार्जेस के लिए है, तो कूलॉम्स लॉ से हमें फोर्स किन चीजों पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किन चीजों पर डिपेंड करता है हमें वो पता चलता है और वहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 by आर स्क्वायर। अगर मैं एक काम करूं इस Q1 की वैल्यू को इस Q के साथ और Q2 की वैल्यू को इस Q0 के साथ अगर रिप्लेस कर दूं तो मेरी जो फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी वो कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1/4πε0 into Q into Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब होता है क्या है, हमारा जो कूलॉम्स लॉ है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस जो है बढ़ती चली जाएगी वैसे ही डिस्टेंस के स्क्वायर के फॉर्म में हमारा फोर्स जो है वो तेजी से घटता चला जाएगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को इंफिनिटी अगर मैं रख दूं तो इस आर की वैल्यू को मैं इंफिनिटी से रिप्लेस कर रहा हूं
तो अगर मैं इसे इंफिनिटी रख दूं तो होगा क्या, इंफिनिटी से जब हम सारी वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो फाइनली ये वैल्यू जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंफिनिटी पर जो है वो कितना है, जीरो है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इस फोर्स का रिलेशन देखें वो कुछ इस तरीके से है। अब अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू को यहाँ पर जीरो रख दूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी यहाँ पर जीरो हो जाती है, मतलब इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो है। तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पर हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो भी जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है, और अगर उस रेफरेंस पॉइंट को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, वो भी जब हम क्लास 12th की बात कर रहे हैं, तो चीजों को बहुत आसान होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब अर्थ के साथ जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को मेजर करने की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं, हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं अर्थ को, और अर्थ के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जीरो कंसिडर करते हैं, कि हम मानते हैं कि अर्थ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो जीरो है। क्योंकि अगर हम बात करें तो अर्थ का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, लेकिन अगर हम बात करें उसके साइज के बारे में अर्थ की, तो वो इतनी बड़ी है कि उसमें से अगर मैं कुछ मास भी निकाल लूं, कुछ चार्ज भी निकाल लूं, तो उसके पोटेंशियल में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी स्टेबिलिटी के कारण हम क्या करते हैं, हम जो रेफरेंस पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए उसे अर्थ को रखते हैं, और अर्थ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसे हम जीरो मान के चलते हैं। तो पहली बात तो कोई सिंगल चार्ज होता नहीं है, हम तो ये सिर्फ एक एनालिसिस करने के लिए हम चार्ज की स्टडी कर रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट चार्ज की। लेकिन हम हमेशा जो बात करते हैं प्रैक्टिकली इलेक्ट्रिक सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नहीं करते हैं। तो चलिए आगे अगर हम बात करें तो होगा क्या, हमने यही बात करी कि जब टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंटर करेगा तो उस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। अब ये जो है पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली फोर्स जो है वो कोशिश करेगा इस चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर करने की, और इस फोर्स जिस फोर्स से इसे बाहर करने की कोशिश करेगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो उसी फोर्स के अगेंस्ट क्या होगा, इस चार्ज को वर्क करना पड़ेगा इस पॉइंट तक आने में। और जब चार्ज फाइनली हमारे इस पॉइंट पर आ जाएगा, वही हमारा इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन से फॉर्मूला बनाने की बात करें तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी चीज, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेटर कैपिटल वी से, तो मैं यहां पर इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल वी से। तो अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बनाऊं बाय इस डेफिनेशन, तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यूनिट चार्ज की रिस्पेक्ट में जितना भी हम वर्क कर रहे हैं वही हमारे लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो मैं इसको बाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा v, वर्क को हम w से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये जो वर्क है हम इंफिनिटी से पॉइंट a तक लाने में कर रहे हैं, डिवाइड में हमारा जो है वो टेस्ट चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनली फॉर्मूला रेडी है। इसको और अगर मैं इजीएस्ट बनाने की कोशिश करूं तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा v इज इक्वल्स टू w बाय क्यू नॉट। तो फाइनली ये फॉर्मूला हमारा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो अब चलिए हम इसकी यूनिट के बारे में बात करें। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट में इस फॉर्मूले की हेल्प से ही बनाने की कोशिश करूंगा। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी यूनिट हो जाएगी, हमारा फॉर्मूला है कि जो V है वो इक्वल है वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज के। तो वर्क की यूनिट होती है जूल, और डिवाइड में चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम। तो जूल पर कूलॉम जो है ये इसकी
यूनिट हो जाएगी। और जूल पर कूलम्ब को भी हम बोलते हैं क्या, वोल्ट। मतलब वोल्ट जो है ऐसा यूनिट में हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की यूनिट है। अब अगर हम बात करें डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए जूल वर्ग की यूनिट है, वर्ग का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml2 t-2 डिवाइड में कूलम्ब चार्ज की यूनिट है। चार्ज को डायमेंशनली हम एक्सप्रेस करते हैं एटी से। अगर मैं इस एटी को न्यूमरेटर में ले जाऊं तो होगा क्या, इसकी पावर जो है वो इन्वर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से कि ए की पावर डिवाइड में 1 है तो न्यूमरेटर में ये -1 हो जाएगा। टाइम की पावर भी जो है वो चेंज होकर -1 हो जाएगी। और फाइनली अगर मैं पावर को कैलकुलेट करूं तो जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m l t, यहाँ पर एक बार है जिसकी पावर है 2, t 2 बार है, यहाँ पर -2 है और -1, ये दोनों पावर बेस सेम होने की वजह से और इनके बीच में मल्टीप्लाई चिन्ह साइन होने की वजह से ये ऐड हो जाएगी। तो -2 और -1 जो है वो हो जाएगा -3 और जो हमारा a है उसकी पावर है -1। तो फाइनली अगर हम बात करें तो ml2 t-3 a-1 जो रहेगा वो हमारे इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। इस डेफिनेशन को भी हमने बहुत सिंपल तरीके से समझा है, बस हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन को सिंपल रखना है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जिस रेफरेंस पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम 0 रखते हैं। यह ठीक वैसा ही है अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास अर्थ है तो अर्थ के सरफेस पर हाइट जो है वो 0 होती है, लेकिन अगर मैं उसके सेंटर से बात करूं अर्थ के तो वो पॉइंट से तो सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो तकरीबन 6300 किलोमीटर के आसपास हो जाती है। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अर्थ की सरफेस पर हाइट को 0 मानते हैं। 0 बस इसलिए ताकि जब हम दूसरी हाइट को इसके साथ कंपेयर करें तो वो कंपैरिजन का जो कैलकुलेशन है वो बहुत आसान हो जाए। तो इसी की तरह हमने यहाँ पर भी यही किया है कि जो हमारा रेफरेंस पॉइंट है इस डेफिनेशन को बनाने के लिए हमने इंफिनिटी लिया है, जहां पर हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो 0 है। उम्मीद है यह वीडियो आपको समझ में आया होगा और प्रारंभिक तौर पर अगर आप शुरुआत में यह वीडियो देख रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए तो इसलिए हमने इसको बहुत सिंपल तरीके से रखा है ताकि आपको हर चीज का एक जवाब भी मिल सके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।